अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कासिम हटक। इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के साथ फीडबैक मैकेनिज्म के साथ हाजिर हूं। जब जी एक क्वेश्चन आदमी के जहन में आ जाता है कि हार्मोन जब काम शुरू कर देते हैं तो फिर ये किस तरह इसकी सिक्रीशन बंद हो जाती है। ये तो हमारी तरह की इसकी कोई दिमाग तो है नहीं कि भाई इसको कोई कहे कि भाई आप सिक्रीशन को स्टॉप करें। तो जी हु कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये एक क्वेश्चन था जो कि साइंसदानों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। लेकिन आज की दौर की जब हम बात करें तो हमारे साथ हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन आ गए है कि अब इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल ही गया है। और आज की इस टॉपिक में आपको भी इंशाल्लाह अगर आपने गौर से बात को सुनी तो आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो जी कि हार्मोन किस तरह इसकी सिक्रीशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। सबसे पहली बात है कि फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यह है कि रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ प्रोसेस। यानी एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। जी इनपुट इसको कहते हैं कि जब हम किसी मशीन पर काम करते हैं, जितना हम उस पर काम करते हैं इसको कहते हैं, जितनी हम उस पर कमांड करते हैं इस कमांड लगाने को कहते हैं इनपुट। और इस कमांड के नतीजे में जितना वहां से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर उसको कहते हैं आउटपुट। यानी कंप्यूटर के सामने आप बैठे हो, आप कीबोर्ड में कुछ लिखना चाह रहे हो, दरख्वास्त लिखना चाह रहे हो, फीडबैक मैकेनिज्म लिखना चाह रहे हो, तो जितनी स्पीड के साथ कीबोर्ड में लिखेंगे उतनी स्पीड पे आउटपुट मॉनिटर पर भी उतने लाइन आपके लिखे होंगे। तो इसको कहते हैं आउटपुट। यानी और ऐसे फिर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। बहरहाल रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म दो किस्म के हैं। एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको कहते हैं कि जब इनपुट प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है, अचानक आउटपुट स्टॉप हो जाता है, या वो आउटपुट स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। यानी जब हमें प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हमें ये प्रोडक्ट इसी तरह उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं, यानी आउटपुट स्टॉप नहीं हो रहा है, तो फिर हम उस मैकेनिज्म को कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when the output of the process stop या slow down is called negative feedback mechanism। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि it is the type of mechanism which maintain homeostasis यानी internal condition of the body। आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इस तरह भी कह सकते हैं कि it is the type of mechanism which result and the reversal direction of change। यानी चेंज के रिवर्स डायरेक्शन में जब कोई चीज आ जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि क्या है, यह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसका बड़ा खूबसूरत मिसाल है, मैंने आपके लिए बोर्ड पर भी लिखा है कि ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड में। आपको पता है कि ग्लूकोज हम जब खुराक को खा लेते हैं, मील को खा लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज पैदा होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ग्लूकोज को जज़ब करके फिर ये ब्लड हमारे जिस्म के अंदर, तो इसकी मिसाल एक व्हीकल, एक गाड़ी की तरह है। ये ब्लड जब मुख्तलिफ आर्गन पर
इस ग्लूकोज को तकसीम करते हैं। तो जब ये पेनक्रियास पर गुजरते हैं तो पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरान इस इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, अब इस ब्लड में, चूंकि ये ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से जब इसने ग्लूकोज को जज़ब किया तो वहां पर इस ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब जब ये इस हाई लेवल का ब्लड पेनक्रियास के साथ गुजरता है, पेनक्रियास पर गुजरते हैं, तो पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरान यानी क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जो कि इस इंक्रीज के सेंस को महसूस करते हैं। और जब इस इंक्रीज के सेंस को महसूस करते हैं तो फिर पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरान अपनी बीटा सेल से, ये ऑलरेडी हम इंसुलिन और पेनक्रियास में डिस्कस भी कर चुके हैं, अपनी बीटा सेल से एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर को जिसमें 51 अमाइनो एसिड है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, उस हार्मोन को खारिज करते हैं इस ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम करने के लिए। तो फिर जैसे ही पेनक्रियास का ये हार्मोन जिसको इंसुलिन कहा जाता है खारिज हो जाता है तो ये ग्लूकोज का मिकदार, ये इंसुलिन इस ग्लूकोज के मिकदार को कम करने के लिए ये काम करते हैं। एक काम ये करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल सेल में स्टोर कर देते हैं, एक काम। दूसरा काम, ये इंसुलिन जितनी भी हमारे बॉडी में सेल है, खुसूसी तौर पर आपका ब्रेन सेल, खुसूसी तौर पर आपके स्केलेटल सेल, खुसूसी तौर पर आपके मसल सेल, जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, उसको ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज देते हैं। जबकि दूसरे सेल, जितनी भी सेल्स की डिमांड्स होती हैं, इन सबको ये ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के करने से क्या हो जाता है, इस तरह के करने से इंसुलिन ग्लूकोज का मिकदार ब्लड में कम करने में कामयाब हो जाता है। और जब यही ब्लड फिर पेनक्रियास के साथ गुजरता है तो फिर पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरान इस कमी को, इस मेंटेन बैलेंस लेवल को महसूस करके इंसुलिन की बीटा सेल के जरिए जो प्रोटीनियस हार्मोन को खारिज, जिसको कहते हैं इंसुलिन, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहां देखो, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस स्टॉप हो गया ना, तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर कम हो गया है तो फिर वो पेनक्रियाज ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरान अल्फा सेल से एक और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जिसको ग्लाइकोगान कहते हैं, इस ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए फिर इस्तेमाल करेगा। इसी तरह एक कम करना, दूसरा ज्यादा करना। अगर ये यानी एक एक्सीलेटर है और दूसरा इनहिबिटर है, अगर इंसुलिन इनहिबिटर है और ग्लाइकोगान एक्सीलेटर है, तो अगर इस तरह का कोई इंटरेक्शन हो हार्मोन के दरमियान में तो फिर उसको फिर हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डू नॉट स्टॉप, यानी जब रुकता नहीं है, या इट इज द टाइप ऑफ मैकेनिज्म व्हिच इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको इस तरह भी आसान कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऑपोजिट होते हैं। ये होमोस्टेसिस का किरदार नहीं करते बल्कि स्टिमुलस को अपने इंतहा तक पहुंचाते हैं। जब तक स्टिमुलस होगा उस वक्त तक ये सिक्रीशन जारी रहेगी, और जब चेंज खत्म हो जाएगा तो फिर सिक्रीशन खत्म हो जाएगी और फिर आउटपुट प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी और सारी रहेगा। तो जी, डू नॉट मेंटेन द मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टेसिस। और दूसरी, ये रिवर्सल डायरेक्शन में नहीं है, ये इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चेंज जा रही है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो जी, इसकी मिसाल आपके बॉडी में
जिस तरीके से हम सब लोग पैदा हुए हैं, जिसको कहते हैं चाइल्ड बर्थ, और एक हार्मोन भी है उसको हम कहते हैं, जो ये काम करते हैं उसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, इसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। जब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो कि एक ओरिस का एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, जब कम हो जाता है, ठीक है, तो फिर कंट्रिक्शन ऑफ यूट्रीन वॉल, यूट्रस और सर्विक्स, इसकी स्क्रेचिंग और यहां पर एक कंट्रिक्शन, एक हार्मोन की वजह से बर्थ केनाल को बड़ा करने के लिए एक हार्मोन खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। और ये इस हार्मोन की अमाउंट इब्तिदाई तौर पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे ही टाइम ज्यादा होता है ये ऑक्सीटोसिन, इसकी अमाउंट और भी ज्यादा सीक्रेट होती है, और हत्ता कि इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बर्थ कैनाल इतना ओपन हो जाता है इस कंट्रिक्शन से कि बर्थ आखिरकार छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा है वो बाहर, यानी उसकी डिलीवरी जिस्म से, बच्चादानी से, यूरेटर से बाहर हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म जैसे ही बच्चादानी से ये बाहर चला जाता है और तो स्टिमुलस अपने इंतहा तक पहुंच जाता है, फिर ये हार्मोन अपने सिक्रीशन को बंद कर देता है। जब तक ये बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा उस वक्त तक ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ती जाएगी और इसी तरह ये आउटपुट प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, लम्हा ब लम्हा ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अगर इसी तरह का कोई मैकेनिज्म बॉडी में है तो फिर इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इसका ये बेहतरीन, इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो आई थिंक नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये हमारे कोर्स का आखिरी टॉपिक था। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में किसी भी टॉपिक के जगह पर, किसी टाइप में, किसी जगह पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, पैराथायराइड ग्लैंड में, एड्रीनल ग्लैंड में, पेनक्रियास में, गोनेड्स में और फीडबैक मैकेनिज्म में, जितनी भी टॉपिक है इसमें कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपका ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद कासिम आपकी खिदमत के लिए हमें वक्त तैयार होगा। कमेंट्स में लेके कहीं पर किसी टर्म की, किसी जगह पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो आपको इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से उसका जवाब दूंगा। अगर कहीं पर उसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो उस पर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। डियर नियर स्टूडेंट, आप जब पढ़ेंगे तो आपके वालिदैन भी खुश होंगे, आपके असातिज़ाए कराम आप पर फख्र महसूस करेंगे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमने चलाना है और इस मुल्क को हम इल्म की रोशनी से जब चलाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो आखिर में ये एक बात, दिस पेयर लैंड हैज became flesh of my flesh and bone of my bone. Thank you very much for watching my video. Khuda Hafiz.